नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपका दियमन गौतम शो में। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे रामायण ग्रंथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र बाली का। जी हाँ दोस्तों, बात उस वक्त की है जब बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होता है कि ये जब भी कोई योद्धा इससे युद्ध करेगा तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति, आधा बल बाली में चला जाएगा, जिस कारण बाली हमेशा अजय बना रहेगा और ब्रह्मा जी की कृपा भी सदैव बाली के ऊपर बनी रहेगी। बाली को अपने बल का बहुत घमंड हो जाता है, बहुत अहंकार हो जाता है और उस बाली का अहंकार तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब वह लगभग तीनों लोकों के विजेता रावण को युद्ध में हराकर अपनी पूंछ में बांधकर लगभग 6 महीने तक पूरी दुनिया घूम लेता है। इस तरह रावण को युद्ध में हराने के बाद वह संसार में अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा मानने लगा। अपने समान बलशाली वह पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में किसी को नहीं समझता था। त्रिलोक विजयी रावण जैसे योद्धा को युद्ध में हराने के बाद अब बाली अपने समान पूरी सृष्टि में कोई भी योद्धा समझने के लिए तैयार नहीं था। इसी नशे में चूर वो एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ कर मसल कर फेंक रहा था। अमृत के समान सरोवरों में मिट्टी कीचड़ मिलाकर उनको गंदा कर रहा था और बार बार वो ये चेतावनी दे रहा था कि है कोई जो मुझसे युद्ध करे, कोई है जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो और बाली को युद्ध करके हराए। संयोगवश उसी वन के बीच में भक्तराज हनुमान जी भी राम नाम की तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। उनको बाली की इस करतूत से अपनी तपस्या में विघ्न लगा। हनुमान जी बाली के सम्मुख जाकर बोले, हे कपि राजकुमार, हे ब्रह्म अंश, हे वीरों के वीर, तुम क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि चढ़ा रहे हो और क्यों इन अमृत समान सरोवरों में मलिन दूषित मिट्टी मिलाकर इनको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। हे कपिवीर, शांत होइए और भगवान राम का नाम जप करके अपना परलोक सुधारिए। इतना सुनते ही बल के मद में चूर बाली हनुमान जी को बोला, हे तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है, राजकुमार बाली को शिक्षा दे रहा है कि तू भक्ति कर, जिसके सामने संसार भर में कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता। तू मुझे भगवान राम का नाम लेने की शिक्षा दे रहा है। कौन है ये राम? क्या है राम? कितना शक्तिशाली राम है? अगर इतना ही शक्तिशाली वो राम है तो उसको मेरे सामने ला, मैं भी देखूं उसकी भुजाओं में कितना बल है। बाली के भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने पूरे गुस्से में बाली से कहा, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या भगवान रामचंद्र को युद्ध में हराएगा? तू पहले उनके इस तुच्छ से सेवक को तो युद्ध में हरा कर दिखा। बाली ने भी उनको तुरंत उत्तर दिया कि ठीक है, कल हम दोनों का नगर के बीचों बीच युद्ध होगा। हनुमान जी ने भी उनकी बात मान ली। अगले दिन नियत समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि तभी उनके सामने ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे अंजनासुत, हे शिवांश, हे राम भक्त हनुमान, तुम मेरे उद्दंड पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध में न जाओ। इस पर हनुमान जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु, अगर बाली ने मेरे बारे में कुछ कहा होता तो ठीक था, परंतु उन्होंने मेरे आराध्य श्री राम प्रभु के बारे में ऐसे वचन कहे हैं, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो कि अपने पूरे बल का सिर्फ 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर जाओ बाली से युद्ध करने के लिए। बाकी अपने बल को अपने आराध्य देव के चरणों में योग शक्ति से रख के चले जाना
और युद्ध करने के उपरांत उनसे ग्रहण कर लेना। हनुमान जी ने भी ब्रह्मा जी की बात का मान रखा और ऐसा ही करके वो बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकल गए। उधर बाली ने नगर के बीचों बीच एक जगह को अखाड़े के रूप में बदल दिया था और बार बार हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए उनको ललकार रहा था। अब जैसे ही हनुमान जी अखाड़े के पास पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर युद्ध में आने के लिए कहा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने अपना एक पांव अखाड़े में रखा तो तुरंत ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में चली गई। अब जैसे ही हनुमान जी के संपूर्ण बल का 10वें हिस्से की आधी शक्ति बाली के शरीर में समाई, तुरंत ही बाली के शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। उसका शरीर ताकत के प्रभाव से फूलने लगा और उसके शरीर से फटकर खून की धाराएं बहने लगी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने उसको कहा कि तू जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से जितना दूर हो सकता है भाग जा। बिना कुछ सोचे समझे बाली तुरंत वहां से भाग पड़ा। लगभग 100 मील दूर जाने के बाद वह बेहोश होकर एक जगह जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर बाद होश आने के बाद जब उसने आंखें खोली तो ब्रह्मा जी उसके सम्मुख वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख देखकर बाली ब्रह्मा जी से बोला कि हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूलना, अचानक आपका वहां पर आना और मुझे यह कहना कि यहाँ से भाग जाओ, ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब ब्रह्मा जी बाली को बोले कि जब हनुमान जी का आधा बल तुम्हारे शरीर में समा गया था तो तुम्हें कैसा लगा था? इस पर बाली बोला कि भगवान, जब उनका बल मेरे शरीर में समाया तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। इतना बल मेरे अंदर आ गया था, मेरा शरीर फटने की हद तक फूलने लगा था। इसके बाद ब्रह्मा जी बाली से बोले कि हे बाली, मैंने हनुमान जी को केवल अपने पूरे बल का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था और तुम उनके 10वें भाग का आधा बल भी नहीं संभाल पाए। सोचो, अगर वो अपने संपूर्ण बल के साथ तुमसे युद्ध करने आ जाते और उनका आधा बल तुम्हारे शरीर में आ जाता तो निसंदेह तुम उसी समय फट जाते। इतना सुनते ही बाली पसीना पसीना हो गया और ब्रह्मा जी से बोला कि यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं, इतना बल है, तो अपने बल का प्रयोग वो कहां पर करेंगे? इस पर ब्रह्मा जी उससे बोले कि हनुमान जी पूरे जीवन में कभी भी अपने पूरे बल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में इतनी क्षमता नहीं है कि उनके पूरे बल के 10वें भाग को भी सहन कर सके। इतना सुनकर बाली ने वहीं से ही हनुमान जी को दंडवत किया और कहा कि जो हनुमान जी इतने बल के अथाह सागर हैं और इतना बल होने के बावजूद भी वो शांत और राम भजन गाते फिरते हैं, मैं उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको युद्ध के लिए ललकार रहा था। हे कपिनंदन, हे अंजनी सुत, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर भगवान राम का तप किया और अंत में उन्हीं के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।